हम क्या करें, सबसे पहले एक काम करते हैं भैया, हम VS कोड को डाउनलोड पे लगा देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले अपन MinGW जो कि C++ का कंपाइलर है उसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम डाउनलोड करेंगे JDK जो कि जावा का कंपाइलर है, और उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे VS कोड। और लास्टली VS कोड में जो छोटे मोटे सेटअप करने होते हैं, जो कि छोटे मोटे एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होते हैं, हम उनको डाउनलोड करके और फ्री हो जाएंगे भैया, मौज मारेंगे, कोडिंग ही कोडिंग। चलिए अब भैया डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने गूगल क्रोम को खोलते हैं और यहां हम टाइप करते हैं MinGW। क्या टाइप करते हैं भैया, MinGW टाइप करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट आएगी सोर्स फोर्ज करके, ठीक है। अब इस सोर्स फोर्ज को आप जैसे ही क्लिक जैसे ही आप सोर्स या सोर्स फोर्ज को क्लिक करोगे तो आपको यहां दिखेगा कुछ ऐसा पेज, जहां पे आपको सिंपली ये डाउनलोड बटन को दबा देना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए MinGW आपका फाइनली डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद ये आपकी ये जो डाउनलोड आइकन है यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, एक बार ये जो डाउनलोड आइकन है इसको दबाया, MinGW वाला जो थिंग था, जो ये था, इसको हमने क्लिक किया, क्या आया, ऐसी विंडो आई। अब इस पे है भैया इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे चेक करना है क्या ये C ड्राइव पे है, क्या ये C ड्राइव पे है। अगर ये C ड्राइव पे है तो वेल एंड गुड, वरना यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। अगर C ड्राइव पे है डायरेक्टली कंटिन्यू पे दबाओ। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, इसको हम डाउनलोड होने देते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चलिए चने खाने के बाद और हमारा ये डाउनलोड होने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भैया, स्टेप 2 डाउनलोड सेटअप MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर। तो ये इंस्टॉलेशन मैनेजर आपको सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे दबाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये सेटअप जो इंस्टॉलेशन है, जो MinGW आपका इंस्टॉलेशन मैनेजर है, कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। अब कुछ ऐसी विंडो खुलते ही अपन क्या करेंगे भैया, ये जितने भी पैकेजेस हैं जहां अभी अनटिक लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, बारी बारी इसको जैसे ही टिक करोगे, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन क्लिक किया। अच्छा ये थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या, फिर मार्क्स फॉर इंस्टॉलेशन तीसरे पे क्लिक किया, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन चौथे पे क्लिक किया, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। थोड़ा भैया ऐसे ऐसे करके ही करना पड़ेगा आपको भी। तो चलिए जब इतना मार्क फॉर इंस्टॉलेशन हो जाए तो आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ये लेफ्ट साइड में इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है और यहां अप्लाई कर देना है। अब ये और भी ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो मैं थोड़ा चाय पी के आता हूं। तो भैया वो जो डाउनलोड हो रहा था, इंस्टॉल जो हो रहा था, वो तो हो गया। अब ये एक क्लोज पैकेज का कुछ आ चुका है, तो इसको भी होने दो, उसके बाद हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर ये जो डायलॉग है इसको आप ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हो, जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे क्लिक कर देना, बट मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी मर्जी, तो मैं मैनुअली ही इसको क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो चेंजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से मैनुअली इसको क्लोज कर देंगे। अब भैया क्लोज करने के बाद इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। यहां से हमें क्या करना है, अब असली स्टेप जो MinGW इंस्टॉल करने की होती है उसे चालू करेंगे। सबसे पहले ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है, हो सकता है यहां पे ना हो, क्या करना है, सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर पे जाके इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको जाना है लोकल डिस्क C में। लोकल डिस्क C में आपको दिख रहा है MinGW डबल क्लिक किया, यहां पे दिखा आपको बिन में आप जैसे ही जाओगे, अब यहां पे आता है मेन स्टेप। यहां कुछ नहीं करना है भैया, आपको क्या करना है, ये जो ऊपर बार दिख रहा है, दिस PC लोकल डिस्क MinGW और बिन, इस बार के यहां साइड में यहां आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, इसे हम कहते हैं MinGW बिन का पाथ। आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाओगे और C दबाओगे। कंट्रोल C दबाते ही क्या मिलेगा भैया, ये पाथ जो है हमारा वो कॉपी हो जाएगा। इस विंडो को बंद करोगे, सर्च करोगे एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट, ये एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट आप खोल लोगे। इसके बाद भैया आपको यहां पे क्या दिख रहा है, भैया कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहां पे आपको दिख रहा है भैया एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। क्या यहां हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिख रहा है, हाँ जी भैया। इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को जैसे ही क्लिक करोगे, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर यहां पे भैया हमें दिख रहा है ये पाथ क्लिक किया, एडिट पे दबाया। एडिट करने के बाद अब जैसे ही आपने एडिट पे क्लिक किया, एक बार फिर से कैंसिल करो भैया, ये पाथ है सिस्टम वेरिएबल, ये है पाथ।
पाथ जैसे ही आपने सिंगल क्लिक किया, क्या होगा, एडिट वाली बटन को दबाओगे और ये कुछ विंडो खुल जाएगी। ऊपर लिखा रहेगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहां पे आप क्लिक करोगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपने लैपटॉप का जो कीबोर्ड है या जो आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड है वहां दबाओगे आप कंट्रोल+V। कंट्रोल V दबाते ही क्या होगा भैया, जो पाथ आपने कॉपी किया था वो डायरेक्टली आके यहाँ पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आप क्या करोगे, ओके दबाओगे, फिर से ओके दबाओगे और यहां पे भी ओके दबा दोगे। अब कुछ इस तरीके से आपका MinGW तो सक्सेसफुली भाई साहब डाउनलोड हो चुका है। अब हम डाउनलोड करने वाले हैं अपना JDK। भैया JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि अगर आप जावा के कोड्स को VS कोड के अंदर, जो कि एक कोड रनर है या कोड एडिटर है, आप जैसे ही उसके अंदर आप कोड्स को रन करोगे तो सक्सेसफुली उन्हें बिना किसी बाधा के रन कर देगा। एक किसी भाई साहब का कमेंट भी आया था कि भैया हमने VS कोड डाउनलोड किया लेकिन वो अच्छे से इंस्टॉल हुआ नहीं है, तो उस इंडिविजुअल आदमी के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारा DSA का जो बैच है, जो कि पेड बैच है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे, वहां पे भी ये वीडियो काम में आने वाली है। तो चलिए आप डाउनलोड करते हैं भैया JDK फाइल को। आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो जावा पढ़ रहा है, तो आप एक काम करो, आप JDK वाला पार्ट कर लो, JDK डाउनलोड कर लो और VS कोड डाउनलोड कर लो। आप MinGW को स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प में नीचे दे दूंगा। वहीं वाइस वर्सा अगर आप C++ और डेवलपर फील्ड के हो, आप वेब डेवलपमेंट करते हो, तो आप एक काम करो, MinGW डाउनलोड कर लो और साथ ही साथ आपका जो VS कोड है उसको आप डाउनलोड कर लो। तो इतना करने के बाद आपका C++ और आपका डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाने वाला है। तो नीचे मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। JDK डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले भैया हम चलेंगे अपने क्रोम पे। क्रोम में हम एक नए टैब में सर्च करेंगे JDK। JDK सर्च करते ही भैया ओरेकल की एक वेबसाइट है जो हमारे सामने आ जाएगी। ओरेकल की वेबसाइट में जो लेटेस्ट जावा चल रहा है वो कौन सा है भैया, जावा 22। अब ये जावा 22 में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, हल्का सा ये मेन पेज आएगा, ठीक है। इस मेन पेज से जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा भैया लिनक्स, मैकओएस और विंडोज। अगर हम मैकओएस के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो हम मैकओएस पे क्लिक करेंगे, अगर विंडोज के लिए कर रहे हैं तो विंडोज पे क्लिक करेंगे। करेंटली मैं विंडोज के लिए करा रहा हूँ। विंडोज में भैया ये 3 फाइल्स हैं, तीनों में से किसको डाउनलोड करना है भैया, आपको x64 इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक कर दोगे, ये डाउनलोड हो रहा है। वीडियो को हम 10x में फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये JDK डाउनलोड हो चुका है। आपकी जो डाउनलोड हिस्ट्री में है सबसे टॉप पे 164 MB के JDK रखा हुआ है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पे आप यस पे क्लिक कर दो। यस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद हम करेंगे भैया इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में सबसे पहला आपका ये जावा SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट किट आपकी 2022, इसको अब सेटअप करने की बारी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेना, ये C में ही है। हाँ भैया ये C में ही है। नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लेगा, नहीं लेगा क्या, ले ले यार, थोड़ा तो लेगा। चलिए अब यहाँ पे भैया ये थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन, API डॉक्यूमेंटेशन, API क्या होता है यार, पढ़ लेना अपने जावा वाले टीचर से। डेवलपर गाइड्स या फिर नोट्स वगैरह आपको देखने हैं तो नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हो, बट हमें नहीं पढ़ना है भैया, हम C++ वाले बंदे हैं, तो हम यहाँ सिंपली क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद भैया आपका JDK और आपका जो MinGW है वो सक्सेसफुली आपका डाउनलोड हो चुका है। अब तीसरा हम बढ़ेंगे भैया VS कोड डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ भैया नया टैब खोला, VS कोड फॉर विंडोज सर्च किया। फॉर विंडोज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी code.visualstudio.com, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नई विंडो खुलेगी। नई विंडो के अंदर अब भैया यहाँ फिर से 3 चीजें, अगर आपको लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है तो ये है, ये पांडा, बड़ा क्यूट सा लग रहा है, पांडा नहीं है भैया पेंगुइन है, और ये आपका कटा हुआ सेव, ठीक है। यहाँ विंडोज वाले पे आप क्लिक करोगे क्योंकि करेंटली हम भैया विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, वेलकम। अब यहाँ डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आपका VS कोड डाउनलोड हो रहा है। 32 सेकेंड, 28, 25, बीप बीप। अब VS कोड डाउनलोड हो चुका है भैया। ये डाउनलोड वाले सेक्शन में ये जो सेटअप है इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी कुछ ऐसी विंडो खुलेगी, खुल जा यार आपकी, हाँ कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। ये कुछ एग्रीमेंट है जो कि आप VS कोड के साथ कर रहे हो कि आप अपने सारे बैंक डिटेल्स, सारे पैसे उसके नाम कर रहे हो, सारी जायदाद उसके नाम कर रहे हो। इसको पढ़ लेना है, नहीं भी पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट।
यहाँ अगेन सी ड्राइव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो ब्राउज में जाके और इसको सी ड्राइव में आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लिक करके रखनी है। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, देखो ये एक जो डेस्कटॉप आइकन है ये आपको बना लेना है। दूसरा ये जो ऐड टू पाथ है इसको आप कर लेना, ठीक है। अब बाकी सब करो ना करो कोई बात नहीं, फिर भी अपन एक काम करते हैं, क्लिक कर ही लेते हैं। यहां पे अगेन कुछ चीजें हैं, यहां पे आता है इंस्टॉल बटन, आप इंस्टॉल कर दो। ये जो आपका विजुअल कोड इंस्टॉलेशन है ये फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च कर लेते हैं। मेक श्योर ये जो आपका टिक है ये होना चाहिए, तभी आपका लॉन्च होगा। डायरेक्टली फिनिश करो। करने के बाद आपका विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस कंडीशन में खुल जाएगा। भैया ये तो कुछ नहीं खुला हुआ है। चलो ये विंडो जब खुल जाएगी तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखने वाली हैं। सबसे भैया अगर आपको कलर थीम चूज करना है तो यहाँ से आप कलर थीम चूज कर सकते हो। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। वहीं पे आप अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल देखना है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे कि भैया ये जो लास्ट में है ना, ये जो लेफ्ट साइड में एक्सप्लोरर बटन है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो बंद हो जाता है, इसको क्लिक करते हो तो दोबारा खुल जाता है। इस एक्सप्लोरर में ओपन फोल्डर नाम का एक ऑप्शन आएगा। ओपन फोल्डर में जैसे ही क्लिक करोगे आपकी ब्राउजर विंडो खुल जाएगी। ब्राउजर विंडो नहीं भैया, फाइल मैनेजर विंडो खुल जाएगी। यहां आप नीचे जाओ, आपको जहां पर भी, मैं डी ड्राइव में अपना पूरा डेटा रखना पसंद करता हूं तो यहीं पे मैं जाऊंगा और यहां मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। किस नाम से भैया, कोड नाम से एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लूंगा। अभी जो नया फोल्डर है इसको मैं यूज करूंगा एज द प्राइमरी फोल्डर, जहां मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को, अपने सारे कोड्स को स्टोर किया करूंगा। ये सेलेक्ट फोल्डर किया, सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद ये फोल्डर आपका खुल गया। अब इस फोल्डर को खुलने के बाद हम क्या करेंगे भैया, आई ट्रस्ट द ऑथर। यहाँ पे आप बताना चाहते हो बेसिकली, ये जो विंडो अगर आपके पास खुले कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर, कहने का मतलब ये है कि जो VS कोड ऐप है या ये जो VS कोड सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो VS कोड कोड एडिटर है, इस पे हम ट्रस्ट करते हैं और अपने फाइल का एक्सेस हम इसे देना चाहते हैं। कोड नाम का जो आपका फाइल खुला है, जो आपका फोल्डर खुला है, यहां पे आपको न्यू फाइल का एक बटन दिखेगा। इसको आप क्लिक करोगे, यहां पे आप डालोगे भैया, क्या डालोगे, क्या डाल सकते हो, new.cpp। ठीक है, हम एक CPP फाइल बनाते हैं। अब C++ में एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे भैया, आप C++ हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे फिर जावा हो, कुछ भी यहाँ पे आपको लिखने के लिए, कोई भी कोड को रन करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक्सटेंशंस का बटन यहाँ आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला एक्सटेंशन जो कि डाउनलोड करना है वो क्या है भैया, सबसे पहला आपको कोड रनर डाउनलोड करना पड़ेगा। कोड रनर वो एक्सटेंशन है जो कि क्या करेगा भैया, आपके सारे कोड्स को रन करने का काम करेगा। यहां पे ये डॉट रन करके इसका सिंबल होगा, तो आप चेक कर लेना कि गलत कोड रनर तो डाउनलोड नहीं हो गया। इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहां सेटिंग्स की बटन पे जाना है। सेटिंग्स की बटन जो है, मैनेज करने का ऑप्शन आएगा, एक्सटेंशन सेटिंग्स पे जाओगे। एक्सटेंशन सेटिंग के बाद आपको यहां पे दो चीजों पे क्लिक करना है। सबसे पहला, वेदर टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन, इसको आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस वेदर वाली लाइन को क्लिक करोगे, ये हो गया भैया अनक्लिक, ये हो गया भैया क्लिक। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको क्या दिखेगा भैया, आपको दिखेगा रन इन टर्मिनल। क्या दिखेगा भैया, रन इन टर्मिनल। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही क्या करोगे आप, सेटिंग्स वाले बटन को क्लोज कर दोगे। क्या करोगे भैया, क्लोज कर दोगे। चलो यार क्लोज नहीं हो रहा है, हटाओ। अपन करते हैं दूसरा एक्सटेंशन डाउनलोड जो कि है C++। इंटेलिसेंस आईडी जो है ये आपको डाउनलोड करना है। ये इंटेलिसेंस एक एक्सटेंशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, तो इसे भी हमें डाउनलोड करके रख लेना है। उसके अलावा ये चार नीचे आपका एक्सटेंशन पैक है, C++ एक्सटेंशन पैक। नहीं मिल रहा है तो यहां सर्च कर लेना C++ एक्सटेंशन पैक, इसे भी हमें डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप जावा कर रहे हो तो आप यहां पे टाइप कर सकते हो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। सबसे टॉप पे ये एक चाय जैसा कुछ आएगा, इसे डाउनलोड कर लेना। यहां पे ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है।
इसको इंस्टॉल करने के बाद अब आता है वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट। वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सटेंशन जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, वो उनमें से पहला है भैया लाइव सर्वर। आप यहां पे टाइप करोगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर टाइप करते ही ये सबसे टॉप पे आपके पास आएगा ऋत्विक, क्या आ रहा है भैया, ये ऋत्विक दे का एक लाइव सर्वर आएगा, इसे हमें इंस्टॉल करना है। लाइव सर्वर इंस्टॉल होने के बाद आपको एक बेटर कमेंट्स इंस्टॉल करना है। बेटर कमेंट्स, बेटर कमेंट आरन बॉन्ड, भैया जेम्स बॉन्ड के भाई हैं ये, तो इन्हें अभी डाउनलोड कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आ जाएगा भैया ऑटो रीनेम। एक सेकेंड, ये क्या खुल गया। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन जो कि डाउनलोड करना है वो है ऑटो रीनेम टैग। ये है भैया आपका ऑटो रीनेम टैग, कुछ इस तरीके का इसका लोगो है, टैग टैग जून हान। ओ भाई साहब, इंस्टॉल। इतना इंस्टॉल करने के बाद भाई साहब आपका सक्सेसफुली, जो हम कहते हैं किसको, सक्सेसफुली जो आपका VS कोड है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसमें जावा रन करो, आप चाहे इसमें C++ रन करो, या फिर आप वेब डेवलपमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये आपका बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और चीजों को रिवाइज करिएगा। भैया मम्मी का फोन आ गया, ओ सॉरी, इरफान भैया का फोन है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, बोल भाई, आप कहाँ हैं? नहीं, वो आपने बोला था ना संडे को फोन देखने चलेंगे।